गंगा वर्सेस मंगा। सबहू पार्ट 4 रिकैप। अखंड पत्थर से आगे चलते हुए बड़े से जंगल में पहुंचते ही थक कर बैठ जाते हैं। आंखों के सामने दिखे आम को तोड़कर नारायणा भी आम में परिवर्तित हो जाता है। जंगल पार होने तक सभी लोग सावधान रहेंगे सोचकर बाकी के 4 लोग रेगिस्तान को देखकर रुक जाते हैं। वहाँ पर से एक खंडर गांव नजर आता है। वहाँ जाकर अपने लोगों को फिर से इंसान बनाने का मार्ग नजर आएगा ऐसे सोचकर जाते हैं। ऐसे जाते हुए वहाँ पर बड़ा सा खड्डा बन जाता है और वासु उसमें गिर जाता है। वो देखकर सास बहुएं चौंक कर वहीं बैठती हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद सास और दोनों बहुएं जंगल के वहाँ बैठकर उस तरफ कैसे जाना है ये सोचते हैं। अंधेरा हो गया था और चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में बहुत दूर एक दीवार को देखकर सासू माँ डर लग रहा है, न जाने कब कौन सी मुसीबत सर पर आ जाएगी। चाहे जो मुसीबत आए उससे बाहर निकलकर हमारे लोगों को बचाना है। ऐसे बोलकर बगल में देखती है। थोड़ी दूरी पर एक कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ते को देखकर सुंदर अम्मा चौंक कर, वंदना उस कुत्ते को देखो। हाँ सासू माँ, कहाँ से आया होगा? वो कहाँ से आया है ये नहीं, उस कुत्ते को मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा आपने? अरे उस दिन खाना इसी कुत्ते को दिया था। इसने खाए हुए थाल को ही तो हमने दफनाया था। मतलब ये कुत्ता हमारी मदद करने के लिए आया है? यही हमें उस पार लेकर जाएगा? जी सासू माँ, मुझे यही लग रहा है। हम उस कुत्ते का पीछा करते हैं, वो जहाँ जाएगा वहीं जाते हैं। ऐसे बोलकर कुत्ते को देखते हैं। समय बीत रहा था। सुबह होते ही वो कुत्ता आगे बढ़ना शुरू करता है। वो देखकर सास और दोनों बहुएं उस कुत्ते के पीछे ही चल रही थी। वो कुत्ता जंगल में बड़ा होते हुए भी झाड़ के छांव तले चल रहा था। सास और दोनों बहुएं कुत्ते के पीछे चल रही थी। सासू माँ, देखने पर ऐसा लग रहा है इस जंगल में झाड़ के छांव तले कोई मुसीबत नहीं आएगी। छांव निकलने से पहले ही उस जगह पर पहुँचना होगा। हाँ जल्दी चलो। ऐसे बोलकर तेजी से चलते हैं। चलते चलते टूटे हुए घर मट्टी की दीवार के पास आते हैं। वहाँ आकर चारों ओर देख रहे थे। सासू माँ, यहाँ कौन सी मुसीबत हो सकती है? क्या पता, ध्यान से, मैप यहीं तक दिखा रहा है। ढूंढो, यहाँ कहीं कुछ मिल जाए तो। ऐसे बोलकर तीनों अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढ रहे थे। सब बहुएं विरुद्ध दिशा में जाती हैं। सुंदर अम्मा धीरे से सामने चलते हुए इधर उधर देख रही थी। ऐसे चल रही थी। थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी दीवार दिखाई देती है। वहाँ जाकर उस दीवार को देख रही थी। वहाँ पर बहुत सारे हाथों के निशान थे। सुंदर अम्मा अपने दोनों हाथों को दीवार के निशान पर रखती है। बस उसके हाथ रखते ही वहाँ पूरी तरह अंधेरा छा गया। बहुत जोरों से हवा चल रही थी। हवा के कारण वहाँ मौजूद पत्थर, लकड़ियाँ सब कुछ हवा में उड़ रहे थे। थोड़ी देर के लिए धरती 100 किलोमीटर की गति पर घूम रही है ऐसा लग रहा था। ऐसे घूमकर कुछ देर बाद शांत हो जाती है। वंदना आंखें खोलकर देखते ही पूरा अंधेरा था। उसके एक तरफ नंदनी थी, दूसरी तरफ देखती है, वहाँ सासू माँ नहीं रहती। यहाँ वहाँ देखती है, कहीं नहीं दिखती। नंदनी आंखें खोलते ही आश्चर्य हो जाती है। दीदी के पास आकर, सासू माँ कहाँ है? नहीं पता नंदनी, अब कहाँ जाना है वो भी नहीं पता। इस अंधेरे में बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ऐसे बोलकर 2 कदम चलते हैं। 2 कदम चलते ही उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। वो देखकर वंदना, इस दरवाजे से जाएंगे तो खजाने का मार्ग मिलेगा शायद। हो सकता है दीदी, लेकिन वहीं पर मुसीबत है ऐसा लग रहा है। वैसे भी हमने सभी लोगों को खो दिया है। वो खजाना नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, हमारे लोग पहले जैसे हो जाए बस। हाँ, उसी आशा से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बोलकर वो दोनों उस दरवाजे से जाते हैं।
दोनों दरवाजा पार करते ही उनके सामने एक बड़ा सा ब्रिज नजर आता है। वो लकड़ी और रस्सी से बना हुआ था। एक गहरे समंदर को पार करने के लिए बनाया गया था। वो देखकर नंदनी डरते हुए, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें इस पर से जाना होगा क्या? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, पीछे मुड़कर देखो, ऐसे बोलती है। नंदनी पीछे मुड़ते ही चौंक जाती है। दरवाजा गायब हो जाता है। दरवाजा कहाँ गया दीदी? नहीं है, मतलब हमें आगे जाना है, पीछे नहीं जा सकते। हाँ, कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें आगे बढ़ना है, चलो। ऐसे अपनी बहन को हिम्मत देकर दोनों आगे बढ़ते हैं। वंदना उस ब्रिज पर आगे चल रही थी। नंदनी ब्रिज पर रस्सी को पकड़कर डरते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। थोड़ी दूर चलते ही नंदनी डर कर आंखें बंद करते हुए फिर से डरते हुए आंखें खोलकर ब्रिज के नीचे देखती है। नीचे बहुत गहराई थी, नीचे क्या है ये भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो देखकर, दीदी अगर यहाँ से गिर गए तो जिंदा बचेंगे क्या? गिरने पर नहीं, गिरते वक्त ही जान ऊपर चली जाएगी, ऐसे डर के मारे बोल रही थी। हवा से वो ब्रिज यहाँ वहाँ हिल रहा था। उस पर नंदनी ब्रिज के रस्सी को कस के पकड़कर चीख रही थी। सब बहुएं ब्रिज क्रॉस करके खजाने के पास पहुंची या नहीं, अपने लोगों को बचाया या नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक देखते रहिए चाचा टीवी। एक गांव में रामू रहता था। रामू एक बहुत अच्छा आदमी था। रामू जंगल में लकड़ी काटकर गांव में बेचता था, जिससे उसे कुछ रुपए मिलते थे। वह अपने परिवार को चला रहा था। रामू की एक ही बेटी थी, पूजा। पूजा की माँ की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए रामू ही पूजा के सारे काम करता था और अपनी बेटी पूजा का खूब अच्छे से ख्याल भी रखता था। एक दिन रामू जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने वाला था। पिताजी। बोलो बेटी। पिताजी आज मेरे लिए नए कपड़े खरीदोगे क्या? हाँ जरूर खरीद लूंगा। तुम घर में ही रहकर खेलो, कहीं बाहर मत जाना। ठीक है पिताजी। रामू लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर चलने लगता है। रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रामू का दोस्त सोमू रामू को देखकर पूछता है, क्यों रामू, लकड़ियाँ काटने जा रहे हो? बगल में बैठा शिवा कहता है, हाँ, लकड़ी लाकर तुम्हें उसमें डालकर जला दो तो इस गांव की मुश्किलें दूर हो जाएगी। सोमू शिवा की बात सुनकर गुस्से से देखने लगता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा। क्या तुमने कुछ नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुमने कुछ कहा हो? अगर पाप भर जाते हैं अब ऐसे ही सुनाई देने लगता है। देखो फिर से, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मन में सोच रहे हो, पर तुम ये सब ऊपर बोल रहे हो। मेरी मन की बातें आपको सुनाई दे रही है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। ठीक है ठीक है। उतने में रामू कहता है, जी हाँ ठीक है, जाते वक्त कुछ लकड़ी या घर में दे देना। ठीक है साहब। लकड़ी तो डाल देगा वो, पर क्या तुम लोग पैसे दोगे उन लकड़ियों के? रामू चुपचाप वहाँ से जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। रामू जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें दुकान में बेचकर पैसे ले लेता है। उन पैसों से वो इस दिन के लिए सब्जियाँ और चावल खरीदकर घर की ओर चल देता है। जैसे ही पूजा अपने पिता को घर के पास देखती है, पिताजी वापस आ गए? पूजा दौड़ते हुए आकर अपने पिता रामू को जोर से पकड़ लेती है। रामू को सुबह की पूरी बात याद आ जाती है। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी पूजा की ओर देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे लिए आज भी कपड़े नहीं ला सकता। कोई बात नहीं पिताजी, कल ले लेंगे। ये क्या है बेटी, तुम मुझसे हर रोज नए कपड़े की मांग करती हो। शाम को जब मैं कपड़े लाना भूल जाता हूँ तब तुम कहती हो कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। ऐसा क्यों बोलती हो? रामू की बातें सुनकर, मैं जानती हूँ कि आपका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। आप जो कुछ भी करोगे हम दोनों के लिए ही करोगे।
मुझे लगा कि अगर मैं रोज आपसे नए कपड़े मांगती रही तो एक ना एक दिन तो आप ले ही आओगे, और अगर आप लाना भूल भी गए तो कोई बात नहीं पिताजी। पूजा की बातों को सुनकर रामू रोने लगा। मैं तुम्हारे लिए किसी न किसी दिन नए कपड़े जरूर लाऊंगा। दिन गुजरते जा रहे थे, पर रामू कितनी भी कोशिश करने के बावजूद अपनी बेटी के लिए नए कपड़े नहीं खरीद पा रहा था। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो गया। रामू हर रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है, पर उसे वहाँ पर एक भी सूखा पेड़ नहीं दिखाई देता। रामू जंगल के और भी अंदर जाता है ताकि उसे कम से कम एक सूखा पेड़ तो दिखाई देगा। जंगल में एक भी सूखा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा। आज तो खाने के लिए भी कुछ खरीद नहीं पाऊंगा। रामू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उतने में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। बहुत देर के बाद उठकर, अरे अंधेरे होने वाला है, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी, जल्दी चलता हूँ। रामू वहां से उठने लगता है कि उस पेड़ के खोखले में से एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। आसपास तो कोई चिड़िया भी दिखाई नहीं दे रही, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही? रामू सोचते हुए उस पेड़ के खोखले में झांक कर देखता है। वहाँ पर उसे एक छोटी सी नवजात चिड़िया दिखाई देती है। बेचारी सी चिड़िया न जाने इस पेड़ की खोखेल में कैसे फंस गई। रामू धीरे से उस नवजात चिड़िया को पेड़ के खोखले में से निकालकर बाहर जमीन पर रख देता है। जमीन पर रखते ही वो चिड़िया एक देवदूत का रूप ले लेती है। रामू आश्चर्य से उस देवदूत की ओर देखते रह जाता है। ना जाने कितने सालों से मैं इस पेड़ की खोखले में फंसी हुई हूँ। तुमने आज मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई है। आप कौन है? मैं एक देवदूत हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मैं इस पेड़ की खोखले में फंस गया था। इतने सालों से कोई भी इस तरफ नहीं आया। आज तुमने मुझे इस पेड़ की खोखले से बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया, जिससे मुझे अपनी पुरानी जिंदगी मिल गई है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? आप कुछ भी दे सकते हो क्या? हाँ, कुछ भी। मेरी बेटी के लिए एक जोड़े ने कपड़े दे दीजिए आप। बस इतना ही, ये लो। देवदूत रामू को कपड़े देता है। इतने सालों के बाद मैं अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इन कपड़ों से तुम सिर्फ अपनी बेटी की इच्छा ही नहीं, अपनी भी सारी मुश्किलें दूर कर सकते हो। तुम्हारी बेटी इन कपड़ों को पहनकर जिन जिन वस्तुओं को छुएगी वो सब सोने का बन जाएगा। देवदूत वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद रामू भी वहां से गायब होकर अपने घर में प्रत्यक्ष होता है। क्या यह सब सपना था? अगर यह सब सपना होता तो मेरे पास ये नए कपड़े नहीं होते। सच में उस देवदूत ने मुझे नए कपड़े दिए हैं। अपनी बेटी को यह कपड़े पहना कर देखता। अभी इन कपड़ों की क्या जरूरत है? पहले तुम जाकर इन कपड़ों को पहन कर आओ। पूजा को कमरे में भेज देता है। कपड़े बदलकर आने के बाद, बेटी पूजा, जरा एक बार इस ग्लास को पकड़ो तो। पूजा के ग्लास को पकड़ते हैं। वो ग्लास सोने का बन गया, जिसे देखकर दोनों बाप बेटी हैरान हो गए। एक बार इस पत्थर को पकड़ो तो। पूजा अपने पिता की बात सुनकर उस छोटे से पत्थर को पकड़ लेती है। पूजा का छूते ही वह पत्थर हीरे का हो जाता है। उस देवदूत ने सब सच ही कहा था। उसने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए हैं। ये सब देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी पूजा को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे उस परिवार के कष्ट दूर हो गए। अब रामू पूजा को स्कूल भी भेजने लगा। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।